22 जुलाई हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार, क्योंकि आज है मंगलवार। कुंडली में बनने जा रहे ध्रुव योग से ध्रुव तारे की तरह आप और आपका काम चमकेगा। गज के इस योग से फाइनेंशियल हालात आपके पहले से बेहतर होंगे। चंद्र मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ समझदारी के साथ आप एक बेहतर डिसीजन आज ले पाएंगे। चंद्रमा पर राहु की कुदृष्टि होने से कोई मानसिक तनाव दे सकता है, आपके काम में अड़ंगे डाल सकता है, उनसे बचिए। कर्ज एक अभिशाप है, उससे मुक्ति पाने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे बौद्ध योग के बारे में। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हैं और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 22 जुलाई मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिव त्रिनेत्र है। मस्तक पर स्थित उनका तीसरा नेत्र बताता है कि दूरगामी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ बाहरी नेत्रों का प्रयोग न करें, बल्कि सोच समझकर निर्णय लें और हमेशा दूरगामी परिणामों पर अपनी नजर रखनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 2 और 23 अगस्त को कहाँ रहूंगा तेरे घर पे। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 2 और 23 अगस्त को दिल्ली हूँ, 3 और 24 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त बेंगलुरु, 16 अगस्त अहमदाबाद, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत और 31 अगस्त को पुणे रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। श्रावण मास चल ही रहा है, नित्य हम आपके लिए विशेष पूजन करते हैं और 28 जुलाई को श्रावण मास के तीसरे सोमवार को लाइव रुद्राभिषेक में आप भी शामिल हो सकते हैं। भेजिए अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना। हम भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। आपके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 7:06 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी और आज शाम को 7:25 तक मृगशिरा और बाद में आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्यों के साथ तो मिल ही रहा है। ध्रुव योग और महान गज के योग भी आज बनेगा। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो बालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज सुबह 8:15 के बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक बार मिलेगा। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौकड़िया है, लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। साहस, करेज और एंथुजियाज्म में आज डेवलपमेंट होगा। कुछ स्पेशल कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर आएगी। हनुमान जी को आज सुबह अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सिंदूर, गुड़ और चना अर्पित करें। उनके समक्ष बैठकर ओम हम हनुमंते नमः एक बाला जाप करके घर से निकलिए। हनुमान जी आपका करेंगे बेड़ा पार और आज हो सके तो हनुमान जी का मंगलवार का व्रत करें। बिना नमक के एक समय भोजन करिए और आज जल्दीबाजी में कोई काम मत करिएगा। ध्रुव योग और महान गज के योग के बनने से व्यापार में ग्रह स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। व्यापारी लोगों को पूर्व में किए गए निवेश, किसी की मदद और काम या योजना से वर्तमान समय में आपको लाभ दिखाई देगा और धन को खर्च करते समय दोबारा सोचिए क्या यह जरूरी है। आपको अपने किए प्रयासों का उचित परिणाम मिले, इसके लिए परिणाम से पहले ढिंडोरा नहीं पीटें। आप अपनी प्रभावशाली और मधुर वाणी के द्वारा अपना काम निकलवाने में सक्षम होंगे। युवाओं को अपनी आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में किए गए प्रयास में आज उनको मदद मिलेगी। सोशल मीडिया की आध्यात्मिक चेतना भी आपकी जगेगी। आपके जॉब प्रोफाइल में ग्रोथ के लिए वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग और वेबिनार या सेमिनार का हिस्सा आप लीजिए। वर्क प्लेस पर अपने सहकर्मियों और बॉस के साथ आपका सुर, ताल और लय आज शानदार होना बहुत जरूरी है। आप ऊर्जा और समय का सदुपयोग करके नई और बेहतर शिक्षा भी प्राप्त कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की पसंद का काम करिए, उन्हें कुछ सरप्राइज करिए, मजा आ जाएगा। सेहत आपकी कल से बेहतर है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट के लिए आज
कोशिश करनी चाहिए कि अपनी कल से आज की बेहतर परफॉर्मेंस हो, इस पर विचार करिए, आपका दिन बेहतर होगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। पुण्य कर्म करके, सत्कर्म करके, किसी का अच्छा करके दिन की शुरुआत करेगा। ध्रुव योग और महान गजकेसरी योग के बनने से संपत्ति से जुड़े हुए मामलों के अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं तो वो आपके पक्ष में आ सकता है, समझौता हो सकता है या फिर आज राहत मिल सकती है। व्यापार रिलेटेड आप अपने स्टेटस को बेहतर करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दें। किसी पर भरोसा आंख बंद करके नहीं करें। व्यापार में किसी भी डिसीजन तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो वरिष्ठ लोगों से सलाह मशवरा जरूर करेगा। काम से जुड़ी हुई अपनी कमजोरी को किसी को पता न लगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। जॉब करने वाले लोगों के भीतर एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने की क्षमता तो है, लेकिन ऊर्जा कई बार क्रोध में तब्दील हो जाती है, इससे आपका प्रदर्शन खराब हो सकता है। वर्क प्लेस पर नए व्यक्ति के साथ हुआ परिचय मित्रता में बदल सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा रिलेशनशिप में अभी मत करिएगा। परिवार में आपके प्रेम पूर्वक व्यवहार से जीवन साथी और जीवन संगी खुश होंगे। अपना व्यवहार शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता है, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत जरूर बढ़ा देता है। स्टूडेंट अपनी रुचि से यानी अपनी हॉबी से पढ़ाई की कोशिश करें, कुछ अलग और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करेगा। सेहत के मामले में सही और कम भोजन ही आपको स्वस्थ रख सकता है। भाई बहनों को सहयोग करना, उनसे सहयोग लेकर सलाह मशवरा करके अगर घर के कामकाज पूरे करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट भाग्य के भरोसे नहीं रहें, कर्म करते जाएं, भाग्य अपने आप आपका साथ देंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। आत्मसम्मान, विश्वास और स्वाभिमान से आपका दिन बन सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट के लिए दिन कुछ नया सीखने वाला है। टीचर, कोच, मेंटोर से जो कुछ भी जानकारी मिले उसे अपनाइए, आपकी काबिलियत कल से बेहतर होगी। व्यापारी लोग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करिए। टैक्स लाइबिलिटी वरना आ सकती है, नए ऑर्डर और टेंडर पर आपकी बात बन सकती है। व्यापार में आपके वर्तमान कार्य सुचारू रूप से चले, इसके लिए आपको अपने नए संपर्क को साधना होगा। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग टीम को एक्टिव करिए, वो आपके लिए बेहतर और नए ऑर्डर ला सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन फेवर में रहेगा, बस आपको इधर उधर की बातों पर अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। सावधान रहें, कुछ लोग आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। ध्रुव योग और महान गजकेसरी योग के बनने से वर्क प्लेस पर परिस्थिति आपके अनुकूल हो, उसके बाद बड़े डिसीजन लें। अनुकूल नहीं है तो अपने अनुकूल करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर, प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। शांति के साथ अपना काम करेगा। परिवार के साथ अगर एक समय भोजन कर लेते हैं तो बॉन्डिंग मजबूत होती है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को अपने पेरेंट्स और कोच की बात जरूर सुननी चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नुकसान दे सकती है। कर्क राशि, लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, इलीगल कोई काम नहीं करें। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। यदि कपल्स में मीटिंग नहीं हो पा रही है, हो सकता है कि एक दूसरे से अलग हों, तो फिलहाल आपके दिन पक्ष में नहीं है। आप अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लीजिए, अगले की गलती पर माफी उन्हें दे दीजिए। इनकम के साथ साथ एक्सपेंडिचर का तालमेल आपको बिठाना होगा। ओवर एक्सपेंडिचर और हो सकता है कि आपको किसी आर्थिक तकलीफ में डाल दे। व्यापारी लोगों के दिन दोपहर के बाद अच्छा नहीं, इसलिए सुबह सुबह ही अपने ज्यादातर काम निपटा लें। स्टूडेंट को अपने फील्ड में कठिनाइयों को थोड़ा सामना करना पड़ेगा, और याद रखिएगा, जिंदगी में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, हम शांत रहें तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तो जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम के प्रति सजगता दिखानी होगी। काम में कोई गलती ना होने पाए, इस पर ध्यान दीजिएगा। वही जॉब करने वाले लोगों को बॉस की ओर से कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिल सकते हैं, इसलिए अभी तक जो चोरी चकारी चल रही थी, कुछ भी गलत इलीगल काम चल रहा है तो उस पर विराम दे दीजिए, वरना आप फंस जाएंगे और आपका बर्ताव भी बुरा हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर लापरवाही मत बरतिएगा। अपने आस पड़ोस के लोगों से, चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे रहते हैं, उनके साथ रिश्तों में खटास न आए, ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य के प्रति आपकी जो लापरवाही है वो नुकसान दे सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट की ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, दिमाग का सही इस्तेमाल करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि कर्ज एक अभिशाप, और याद रखिएगा, लक्ष्मी पाए बिना कर्ज मुक्ति नहीं हो सकती है, और लक्ष्मी पाना कोई आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है, और ये साधनाओं के पथ पर चलकर आपको मिल सकता है। आज प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी को पहले जल अर्पित करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। तिल के तेल में थोड़ा सिंदूर घोल कर चढ़ाइए। इसके अलावा गुड़ और गेहूं के आटे की रोटी और चूरमे का भोग लगाते हुए ओम हम हनुमंते नमः और बाद में राम रक्षा स्तोत्र का एक बार जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। आज कहीं बंदर मिल जाए तो उन्हें उनके काम की चीज खिला दीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कर्ज मुक्ति के लिए। ऐसा आशीर्वाद आपको हनुमान जी का मिलेगा कि आपको लक्ष्मी पाने के रास्ते मिलेंगे, जिससे उस रास्ते पर चलकर आप कर्ज मुक्ति की मंजिल तक पहुंच जाएंगे।
सिंह राशि, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत करिए। खुशी की खबर आप लोग जनरेट कर पाएंगे। व्यापार में रोजमर्रा की व्यस्ततम दिनचर्या से हटकर थोड़ा रूटीन बदल कर देखिए। बड़े और अनुभवी लोगों से मिलिए। व्यापारी लोगों को अपने पार्टनर के साथ सहयोग जरूर मिलेगा। काम में एक दूसरे का हाथ जरूर बटाएं। स्टूडेंट को नकल में अकल आनी चाहिए, या तो नकल नहीं करें, और किसी की नकल कर रहे हैं तो बुद्धि का पूरा प्रयोग करिए। अपनी रुचि के काम को आज आपको पूरा करना चाहिए, इससे मानसिक सुकून मिलेगा। आप अपनी चतुराई और व्यवहार कुशलता से लोगों को अपना कायल बना लेंगे। जो हाल ही में पॉलिटिक्स में आए हैं, सरकारी बैंक में से जुड़ रहे हैं, नए संबंध बन रहे हैं, वो जोश में आकर कोई ऐसा काम न करें कि होश आपके उड़ जाए। फैमिली मेंबर्स के साथ किसी शुभ और मांगलिक कार्य में आप शरीक होने वाले, आपको बहुत मजा आएगा। ड्रेसिंग सेंस और बात करने का अंदाज कल से बेहतर रहेगा। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे और व्यवहार कुशलता से आप लोगों को अपना मुरीद बना ही लेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, फैमिली के अगर किसी भी तरीके से अगर रुकावट चल रही है, परेशानी, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, तो आप छोटे बड़े त्याग करके उसमें शांति ला सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि, राजनीतिक उन्नति होगी, नए लोगों से मुलाकात होगी और नए लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा भी आपको नहीं करना चाहिए। व्यापार में अपने प्रोडक्ट के प्रचार और प्रसार के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लीजिए। एडवर्टीजमेंट की नई पॉलिसी बनाइए, कहीं देर ना हो जाए, ध्यान दीजिएगा। व्यापार में ग्रहों का खेल आपके पक्ष में रहेगा और यात्रा से आप नए अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं, नए ऑर्डर ला सकते हैं। काम के सिलसिले में आपका दिन अच्छा है। काफी मेहनत और स्मार्ट वर्क करेंगे। चिंता चिंतन में तब्दील हो जाएगी। कोई और निराश है व्यक्ति, मानसिक रूप से तनाव में है, तो आप अपनी ऊर्जा से, अपने अच्छे शब्दों से उसे भी पॉजिटिव कर ही लेंगे। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में मन की सुननी चाहिए और दिल की बात अपने आसपास के लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना आप किसी दुविधा में फंस जाएंगे। ध्रुव योग और महान गज की स्त्रियों के बनने से परिवार में चल रहा तनाव आज कम होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में एक दूसरे का भरोसा और फीलिंग बेहतर होने वाली है। ऐसे स्टूडेंट जो स्टडी के साथ साथ टीचिंग करना चाहते हैं, कुछ अलग पढ़ना चाहते हैं, अलग जॉब करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग क्रिएट करना चाहते हैं, दिन अच्छा है। घर के छोटे सदस्यों को संस्कार सिखाइए और सन को कार देने के बजाय संस्कार में ही भलाई है। सेहत में आज सुधार दिखाई देगा। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को अपने अपने फील्ड में बहस से दूरी बनानी चाहिए, सिर्फ अपने फील्ड पर ध्यान देना चाहिए। तुला राशि, शुभ कार्य करिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सीखिए और अच्छा करिए, सफलता जरूर मिलेगी। व्यापारी लोगों को जन संपर्क बढ़ाना चाहिए। रूठे हुए ग्राहकों को मनाना चाहिए। नए ग्राहक कैसा है, इसके लिए सेल बढ़े, इसके लिए आपको सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोगों को अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर आज मिलने वाले हैं। आमदनी पर पहले ध्यान दें, फिर धन खर्च करिए, सोच समझकर धन खर्चिए। इस ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापारी लोगों को इनकम और एक्सपेंडिचर पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इनकम के हिसाब से ही एक्सपेंडिचर करना चाहिए, वरना धन की बचत ऐसे ही जाया हो जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में हिम्मत दिखाएंगे और आप अपने फील्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। पुरानी गलतियों को नहीं दोहराने की आज संकल्प की शक्ति को मजबूत करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। अपने काम में निरंतरता बनाए रहें और साथ में जैसे ही मौका मिले बॉस से अपने मन की बात जरूर शेयर करें। एम्प्लॉयड पर्सन, समय की स्थिति आपके साथ में है तो समय ऊर्जा का सही इस्तेमाल करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ सरप्राइज करिए। अपने जो रिलेशनशिप के बारे में परिवार को बताना चाहते हैं तो आज के दिन बेहतर है। स्टूडेंट को अपना करियर बेहतर बनाना है तो थोड़ा संघर्ष से डटकर मुकाबला करना ही होगा। प्रॉपर्टी सेल और परचेज करने जा रहे हैं तो उन्हें ना बताएं जिससे डायरेक्ट उसका लेना देना नहीं है। अब अपने इच्छा के अनुरूप आपको काम करना चाहिए। नई डील फाइनल हो सकती है, बस आप नहीं आपका काम बोले, इसी में भलाई है। सेहत कल से बेहतर है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। वृश्चिक राशि, घर में अगर कोई कठिनाई है, तकलीफ है तो पहले उसे सॉल्व करें, फिर ऑफिस के काम को हाथ में लीजिए। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम हो, आज केयरलेस बिल्कुल नहीं रहना है और अज्ञात भय आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसके लिए सबसे बढ़िया है कि लगातार आप प्रयास करते जाएं। व्यापारी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पैतृक व्यवसाय में अगर विवाद बढ़ रहा है तो आप शांत और मौन रहें। अपने गुस्से और आवेश और उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर अंकुश लगाइए, वरना व्यवहार आपका खराब हो सकता है। पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले लोग अपने पार्टनर की बातों को दिल पर भी लीजिए, दिमाग पर भी लीजिए। सोच समझ कर डिसीजन लीजिए और खुद भी स्वतंत्र रहें और उन्हें बोलने के लिए स्वतंत्रता जरूर दीजिए। जॉब करने वाले लोगों को देर से काम शुरू करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए जल्दी अपने काम पर ध्यान केंद्रित करिए। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में ना चाहते हुए आज आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। मानसिक रूप से अलर्ट रहिए। आवश्यकता है कि छोटी छोटी बातें जो आपको तनाव दे सकती उनसे और ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखें।
लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कोई गलतफहमी आ सकती है किसी और की बात करके, इसलिए किसी और की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरों की फिटनेस को देखकर स्पोर्ट्स पर्सन थोड़े तनाव में आ जाएंगे। सेहत आपकी अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी बनाने के लिए योग, प्राणायाम और मानसिक के साथ आध्यात्मिक शक्ति आपको मिलनी जरूरी, इस पर ध्यान दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि कांवड़िए श्रावण मास में भोलेनाथ को क्यों चढ़ाते हैं गंगा जल। पौराणिक कथा के अनुसार चीर काल में जब दानवों का आतंक बढ़ा और दानवों ने तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, उस समय देवतागण और ऋषि भगवान विष्णु जी के पास गए, जहां उन्होंने समुद्र मंथन करने की सलाह दी। जब समुद्र मंथन किया गया तो उससे 14 रत्न निकले। श्री रंभा विश्वारुणी अमी शंख गजराज, धेनु धनु धनवंतरी कल्पत्रु शशि मणिबाज। इसमें अमृत और विष दोनों की प्राप्ति हुई। जब विष धारण करने की बात आई तो देवता और दानव सभी पीछे हट गए। उनके पीछे हटते ही भोलेनाथ ने कहा कि हम विष पिएंगे, और वो विष पीते ही उनका कंठ नीला पड़ गया, इससे वो नीलकंठ कहलाए। उस समय भोलेनाथ को अत्यंत पीड़ा हुई। इस पीड़ा को कम करने के लिए देवताओं ने गंगा जल लाकर उन्हें पिलाया। इससे विष की पीड़ा समाप्त हो गई। इसीलिए आधुनिक समय में कांवड़िए गंगा जल लाकर कांवड़ यात्रा करते हैं और गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक भी करते हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। व्यापारी लोगों के तरीके से सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, आपके काम में विस्तार होगा। आप अपने बिजनेस में इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आज प्राप्त करेंगे, जो अप्लाई करने पर फ्यूचर में आपको बड़े लाभ दे सकते हैं। व्यापारी लोग वर्तमान परिस्थिति की वजह से सकारात्मक बने रहें, और आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास भी लोग पॉजिटिव रहेंगे। नई नई जानकारी नई टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको प्राप्त हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को अपने अपने फील्ड के प्रति फोकस्ड रहना होगा, परिश्रम से जी ना चुराएं। सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी या फिर आईटी रिलेटेड जो भी लोग हैं, उन्हें नए प्रोजेक्ट आज मिल सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को कामकाज के लिए आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना होगा, साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग भी प्राप्त करनी होगी। माइंड एक्टिव रहेगा तो आप अपने अवसर को बुलाने में सफल रहेंगे। वर्क प्लेस पर काम में मिल रही सफलता किसी के भीतर ईर्ष्या भी पैदा कर सकती है, और आप किसी के दिखावे में न पड़े। परिवार का माहौल अच्छा बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। स्टूडेंट, समय के साथ साथ आपको अपने रूटीन में परिवर्तन करना चाहिए। देखिए, एंथुजियाज्म डेवलप होगा और पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ अलग भी कर पाएंगे। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। सेहत कल से बेहतर है। अपनी आजीविका यानी जिससे आप धन कमाते हैं, काम चलता है, उस पर कुछ परिवर्तन करने के लिए आपको कुछ अलग पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, सहयोग मिलेगा। बात करते हैं मकर राशि की। खर्च और कर्ज में कमी लाने पर विशेष चिंतन और मंथन आपको करना चाहिए। आज घर में घोड़े की नाल यू आकार में बाहर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए आपके घर से निकल जाएगी। व्यापार में आपको अपने प्रयासों से अधिक सतर्कता रखनी जरूरी है। आपका डेडिकेशन परिस्थिति को बदल सकता है। साथ में जो परिस्थिति नकारात्मक बन रही है, उसे अपने पक्ष में लाने के लिए आपको ही एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना होगा। व्यापारी लोग वर्तमान समय में किए गए कठोर परिश्रम से भविष्य में सफलता की कुंजी ये बन सकती है, इसलिए मेहनत से जी न चुराएं। व्यापारी लोग किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर किसी भी तरह की जल्दीबाजी न दिखाएं। अगर आप प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकते हैं तो नो कहना भी आना चाहिए। कभी कभी फैसले लेने में जल्दीबाजी हम कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को मिस मैनेजमेंट की वजह से आज हो सकता है कि बॉस की डांट फटकार पड़ जाए। अपने काम को बार बार रीचेक करते रहिए। वहीं जॉब करने वाले लोग कॉन्फिडेंस से लबरेज रहेंगे और कॉन्फिडेंस के दम पर बड़ी जीत हासिल करने में सफल रहेंगे। करियर में अगर कठिनाई आ रही है तो अनुभवी लोगों से आज जांच पड़ताल आपको जरूर करनी चाहिए, उनसे जान पहचान बढ़ानी चाहिए। रिलेशनशिप में अगर एक रूठा हुआ है तो दूसरा मनाने में एक्सपर्ट आज होना चाहिए। ध्रुव योग और महान गज के योग बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में तनाव दूर करने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। स्टूडेंट, डेली रूटीन से आज बोर होने वाले, इसलिए कुछ एंथुजियास्टिक करिए। सेहत में बदलाव आपको साफ दिखाई देगा और वो भी पॉजिटिव होगा। आपको करियर के लिहाज से स्वयं को नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। भाई बहन की कंपनी का आप आनंद लेके और कंपनी का आनंद लेते लेते भाई बहन की कंपनी पर भी नजर रखिए। कुंभ राशि। माता पिता को अपने बच्चों से और बच्चों को अपने माँ बाप से दिल खोलकर बात करनी चाहिए। व्यापार में किसी नए काम को शुरू करने के लिए शुभ आज समय नहीं है, और हो सकता है कि पेंडिंग काम को नए अंदाज में आप पूरा करें तो ही आपके लिए बेहतर हो सकता है। व्यापारी लोगों को आज किसी की मदद लेनी पड़ सकती है आर्थिक रूप से, और किसी की मदद करनी भी पड़ सकती है। वर्तमान काम में आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ विघ्न आने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप सही ढंग से काम करें। एम्प्लॉयड पर्सन अपनी सूझबूझ से
कठिन काम को भी आसानी से करने में सक्षम रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बॉस की ओर से प्रशंसा भी बाद में मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं मिलेगी, उन्हें अनुकूल बनाना आना चाहिए। विरोधियों के प्रति आप सतर्क जरूर रहें, कभी भी वो आपको फंसाने का कोई भी मौका नहीं चूकेंगे, फंसा सकते हैं। अपनी सेहत का आपको खुद ख्याल रखना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की परेशानी आप अपनी परेशानी समझोगे तो तनाव दूर हो जाएगा। हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट अपने फील्ड के अलावा नए फील्ड पर भी आज ध्यान केंद्रित करेंगे और हो सकता है कि कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाए। आंखों में तकलीफ और मांसपेशियों में तकलीफ आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। मीन राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लें, कहीं और न बिगड़ जाए। दिन की शुरुआत कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ के, कोट पढ़कर या म्यूजिक सुनकर अगर शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में कभी कभी जल्दीबाजी में गुस्सा आ जाता है और हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, बाद में पछतावा होता है। ऐसा कोई काम न करें। व्यापारी लोग मान और सम्मान कमाइए, लेकिन अपने स्वाभिमान को ताक पर रखे कोई काम नहीं करें। सुख सुविधाओं में धन खर्च करना अच्छा है, लेकिन ज्यादा कंफर्ट जोन में रहकर अगर हम धन ही खर्च करते रहेंगे तो हमारी जमा पूंजी भी जाया हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को समय को ध्यान में रखते हुए वर्क प्लेस पर सही समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी चाहिए। एब्सेंट न रहें, प्रेजेंट रहें, इसी में भलाई है। वर्क प्लेस पर काम में मुश्किलों का थोड़ा दोपहर के बाद सामना करना पड़ेगा। व्यर्थ के वाद विवाद से अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए। परिवार का सपोर्ट आपको ना के बराबर मिलेगा, लेकिन आपको पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड के अलावा कुछ नया करने की कोशिश करिए। विपरीत परिस्थिति को आप अपने पक्ष में कर ही लेंगे। असफल व्यक्तियों से सीखिए कि वो क्यों असफल हुए, उसे स्वीकार करें और अपनी जिंदगी में सुधार करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कम्युनिकेशन गैप न होने पाए, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। स्वास्थ्य में आपको मौसम का परिवर्तन बीमार कर सकते हैं। अपनी गलती पर माफी मांग लेना और अगले की गलती पर माफ कर देने में ही आपका बड़प्पन दिखाई देगा। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट सीनियर और जूनियर के सामने अहंकार बिल्कुल ना दिखाएं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह बात करते हैं दो। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे बौद्ध योग की। जब भी किसी जन्म कुंडली में देवताओं की गुरु बृहस्पति लग्न में विराजित हो, चंद्रमा केंद्र में हो, यानी फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ या 10th हाउस में, और राहु चंद्रमा से 2nd हाउस में तथा सूर्य और मंगल राहु से 3रे भाव में हो, तो बौद्ध योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करता है, चतुर होता है, राजा के समान जीवन व्यतीत करता है या राजा से कम नहीं रहता है। नौकरी हो, प्रोफेशन हो, बिजनेस में अपने दिल, दिमाग, चतुराई, बुद्धि और कौशल से वो हर परिस्थिति में अव्वल रहता है। मेरे प्रिय साथियों, अब बात करते हैं दूसरी। अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो श्री राम भक्त हनुमान जी को सिंदूरी रंग का चोला अर्पित करें। चमेली के तेल के 3 दीपक प्रज्वलित कर उन्हें घर में बने चूरमे का भोग लगाएं और वहीं उनके समक्ष बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें या सुन सकते हैं। हनुमान जी करेंगे आपका बेड़ा पार। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।